अगर आप ट्रेन में अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं सफर तो यह खबर आपको सावधान करने के लिए है। दरअसल राजधानी पटना से कुछ ऐसा मामला सामने आया है जहां एक गिरोह के 8 लोगों को पकड़ा गया है जो ट्रेन में अकेली सफर करने वाली महिलाओं के बच्चों को चोरी करता है और इस मामले में रेल पुलिस ने कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। 22 अगस्त को जो है एक महिला कोटा पटना ट्रेन से कोटा से चली थी और 23 की शाम को पटना जंक्शन पहुंची थी और फिर उसके बाद उसने पुलिस थाने को एक शिकायत दर्ज कराई, रेल पुलिस थाना पटना को, जिसमें उसने बताया कि उसके 6 माह के बच्चे को एक व्यक्ति जो उसके साथ सफ़र कर रहा था कोटा से ही, उसने जो है उसको उसका विश्वास अर्जित करके और फिर बाद में बच्चा लेकर चला गया है। इस संबंध में एसएचओ जो रेल थाना पटना है उनके द्वारा तत्काल प्राथमिकी अंकित की गई और इस केस का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में ये बात समझ में आई कि ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो डिमांड के आधार पे बच्चों की चोरी करता है और उसके जो ग्राहक रहते हैं जहाँ से डिमांड आती है उन बच्चों तक उसको सप्लाई किया जाता है। अनुसंधान के क्रम में इस मामले में जो बच्चा चोरी गया था वो भी बरामद किया गया है जो उसके ख़रीदार थे उनके पास से। इसके अलावा इस गिरोह की एक महिला सदस्य हैं जो बच्चा चोरी करने में भी संलिप्त रहती थी, उनके पास से एक अन्य चोरी किया हुआ बच्चा बरामद किया गया है। वो बच्चा कहाँ से चोरी किया गया है अभी ये पूछताछ में पता करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में 2 बच्चे बरामद हुए हैं, दोनों बहुत छोटे 6 माह के 1 साल के बच्चे हैं और इस मामले में कुल जो है 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है रंजीत प्रसाद, ये फतुआ के रहने वाले हैं। इन्होंने ही महिला का विश्वास अर्जित करके कोटा से यात्रा करते हुए बच्चा चोरी किया था और जो मुख्य दलाल हैं जो ग्राहक के माध्यम से ग्राहकों को बच्चा सप्लाई करते थे, मुन्ना बिंद, वो भी फतुआ ज़िला पटना के ही रहने वाले हैं। इनके लड़के हैं वो भी इस गिरोह में शामिल थे और जो पैसे का ट्रेल है जो इस मामले में आया कि रंजीत प्रसाद ने जो है ये बच्चा जो है 60,000 रुपये में मुन्ना बिंद को बेचा था और मुन्ना बिंद ने फर्दर 2 लाख रुपए में ये एकंगर सराय के एक व्यक्ति हैं संजीत कुमार, उनको भी गिरफ्तार किया गया, उसको 2 लाख रुपए में ये बच्चा बेचा था। और जो पैसा है वो पैसा जो है कुछ डिजिटली ट्रांसफ़र भी हुआ है, जो मुन्ना बिंद के बच्चे हैं, बेटे हैं दशरथ कुमार, उनके अकाउंट में गया है। तो इस पूरे मामले में जो है जो पटना रेल थाना के थानाध्यक्ष हैं राजेश कुमार और डीएसपी हैं, उन लोगों ने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है और एसपी रेल साहब के मार्गदर्शन में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें इस गिरोह में शामिल 3 महिलाएं भी हैं जो बच्चों को रखती हैं, जो छोटे बच्चे चोरी किए जाते हैं उनको रखती भी हैं और जब इस तरह की कोई अकेली महिला सफ़र करते हुए छोटे बच्चों के साथ या कहीं हॉस्पिटल वगैरह में जाती हैं तो वहाँ भी निगरानी रखती हैं और मौका पाते ही बच्चा चोरी कर लेती हैं। इस मामले में अभी भी अनुसंधान जारी है और हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस गिरोह में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, वो कौन लोग हो सकते हैं और अन्य जो बच्चे चोरी किए गए हैं उनको भी बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए जो रेल डीएसपी साहब हैं भास्कर रंजन जी, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है जिसमें कई पुलिस पदाधिकारी हैं और एसपी रेल साहब स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसमें आगे जो सफलता मिलेगी वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। सर, ये जो बात आई है पूरे अनुसंधान में, ये जैसे इस मामले को हम लोग देखें तो इसमें ये कोटा तक गए और कोटा से ही जो है इस तरह से ट्रेन में खोज रहे थे कि कोई अकेली महिला है, कोई ऐसा छोटा बच्चा हो। कोटा से इस महिला के बगल में जिस महिला का बच्चा चोरी हुआ उसके बगल में बैठ गए, पूरे रास्ते उसके साथ बात करते हुए उसका विश्वास अर्जित करते हुए, और जब पटना पहुँचे तो महिला इन पर इतना विश्वास कर चुकी थी को पैसेंजर होने के कारण, इन्होंने रास्ते में जो उसकी मदद की कि अपना बच्चा इनको देकर थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गई और उसी बीच में ये बच्चा लेकर निकल गए। तो इस तरह से लंबी दूरी तक की ट्रेन में यात्रा, अभी हम लोग के अनुसंधान में जो प्रारंभिक पूछताछ में आया कि ऐसा और भी इन लोगों ने प्रयास किया है और 1-2 लोग अभी इस गिरोह के बाहर जाने की बात आई है जो बच्चा चोरी करने के प्रयास में कहीं बाहर गए हैं, तो हम लोग उसको भी वेरीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रारंभिक पूछताछ में बातें आई उसमें कितनी सत्यता है। और इसी तरह से एक और जानकारी भी आई कि हॉस्पिटल्स जो हैं कहीं कहीं उन हॉस्पिटल्स में खासकर जो छोटे बच्चों के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी ये लोग घूमते रहते हैं और इस तरह से कोई अवसर खोजते रहते हैं कि कोई बच्चा चोरी किया जा सके। देखिए ये अभी तो जो इस मामले में जो आया है, जो क्रेता हैं इस मामले में संजीत कुमार जो एकंगर सराय के रहने वाले हैं, उन्होंने 2 लाख रुपए में बच्चा खरीदा था। अलग अलग मामले जो इसमें रंजीत प्रसाद है जिन्होंने बच्चा चोरी किया था उन्हें 60,000 रुपये में बेचा था। तो बीच का जो 1,40,000 रुपया है वो मुन्ना बिंद जो मुख्य दलाल हैं अभी तक के अनुसंधान में उनके पास रह गया था।
तो इस तरह से अब हर मामले में किस राशि में बच्चा बेचा गया, इसको हम लोग अलग अलग मामले में ये भी हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो आया है कि इस मामले में इस मामले में जो बात आई वो ये है कि जो बबीता देवी हैं, ये विष्णु जमादार हैं, इनकी बेटी हैं, और इनके माध्यम से ये जो संजीत कुमार हैं, इनके माध्यम से ये मुन्ना बिंद के संपर्क में आए थे, और उसके बाद उन्होंने जो है बच्चा बताया था कि किस तरह का बच्चा, तो उसके बाद इन लोगों ने ये बच्चा चोरी किया है। इस मामले में ये जानकारी आई। अन्य मामलों में कैसे हुआ है अभी हम लोग, क्योंकि समय हो गया नहीं, अभी तक की पूछताछ में जो हम लोगों ने, क्योंकि हमारी जानकारी में एक ही बच्चा था, तो पूछताछ में एक और बच्चे की जानकारी मिली है। दूसरे बच्चों के बारे में हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। तो अभी तो हम लोग पुलिस कस्टडी में इनको जुडिशियल रिमांड में भेजेंगे, उसके बाद पुलिस रिमांड में भी आगे पूछताछ करेंगे। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन के डिजिटल एविडेंस मिले, उन डिजिटल एविडेंस को भी हम लोग सत्यापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि उसमें और भी पैसों के लेन देन की जानकारी मिल सकेगी। तो इस तरह से जो हम लोग के पास अनुसंधान की तकनीक उपलब्ध है, उसके आधार पे और मामलों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और पूर्व में भी पिछले 6-8 महीनों में इस तरह के जो बच्चे रेलवे स्टेशन के आसपास से या इस तरह कहीं से गायब हुए, उनकी भी जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। इसमें एसपी रेल साहब को भी इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि जो स्थानीय पुलिस है उनसे भी संपर्क कर लें, उनके यहाँ भी इस तरह के जो मामले अंकित हैं। तो एक समेकित जो दृष्टिकोण है उसके हिसाब से हम लोग अनुसंधान आगे करेंगे। इसमें ये अभी तक इसमें स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो दोनों बच्चे बरामद हुए हैं, दोनों लड़के हैं। उसको बच्चा नहीं था पालने के लिए। हाँ, मतलब अभी तक तो यही बात आई है कि लोग जो जिनके बच्चे नहीं हैं वही खरीद रहे हैं। अभी ऐसा कोई और इसमें कोई एंगल नहीं आया है। उसको बच्चा नहीं था इसलिए उसने अपने लिए बच्चा खरीदा था। अभी तक के अनुसंधान में बात 40 हजार हमने बताया ना, जो जिसने बच्चा चोरी किया उसको 60,000 रुपये मिला, जिसने बच्चा खरीदा उसने 2 लाख रुपए दिए। तो इसका मतलब जो बीच में ये मुन्ना बिंद हैं जिन्होंने दलाल का काम किया, उन्होंने 1,40,000 रुपये इस मामले में रखा है। अलग अलग मामलों में ये राशि अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब हम लोग इसको इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेंगे तब बताने की स्थिति में होंगे। दरअसल यह पूरा मामला कोटा से पटना चलने वाली ट्रेन का है, जहां एक महिला अपने बच्चे के साथ इस ट्रेन से कोटा से पटना के लिए अकेली सफर कर रही थी। इसी दौरान उसके सामने वाली सीट पर बैठा युवक उसे अपने बातों में बहलाता है, फुसलाता है और यकीन दिलाता है। और उसके बाद वह महिला जब रास्ते में बाथरूम जाने के लिए अपने बच्चे को उस युवक की गोद में छोड़कर जाती है, तो वह युवक उस बच्चे को लेकर भाग निकलता है। और इसकी शिकायत जब उस महिला ने रेल पुलिस को की, तो रेल पुलिस ने आनन फानन में इस पूरे मामले का जब अनुसंधान शुरू किया, तो नालंदा के एकंगर सराय से इस गिरोह के 8 लोगों को गिरफ्तार किया और इस पूरे मामले में 2 बच्चों को बरामद किया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए रेलवे के पदाधिकारी ने साफ कहा है कि फिलहाल इस गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और इस गिरोह के एक अन्य सदस्य को गिरफ्तार करने की कवायद शुरू कर दी गई है। दरअसल इस गिरोह में शामिल एक अन्य युवक अभी भी बच्चा चोरी करने के लिए निकला हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।